एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो आज 8 फरवरी है, मेरी दिया का बर्थडे है। दिया और मैं दोनों ही रेडी हो चुके हैं। आज क्या है हमारे घर में? पूजा। हमारे घर में छोटी सी कथा रखी गई है जिसको मैं और दिया दोनों मिलकर सुनेंगे। और भी बहुत सारे लोग आएंगे आसपास के, और कुछ मेरे अपने लोग भी होंगे, है ना दिया? दिया ना आज बोल रही है आज मेरे को मम्मी डांटना मत बिल्कुल भी। तो ये फ़ोन चला रही है, कल भी चलाया इसने खूब सारा, लेकिन मैं इसको डांट ही नहीं पाई क्योंकि इसने बोला मुझे डांटना ही नहीं है। और क्या तैयारी हो गई है, मैंने ना आलू बॉईल कर दिए हैं। आलू की सब्जी बनाऊंगी, पूड़ी बनाऊंगी, और देखते हैं और क्या बनाना है। बाकी ये दोनों चीज़ें तो मैं बनाऊंगी। खाना जो है मेरी मम्मी के घर पे भी बनेगा, लेकिन यहाँ पर मैं कढ़ाई चढ़ाऊंगी, इस वजह से खाना मैं बना रही हूँ। और ये प्रसाद बन चुका है, ये पंजीरी। इसमें अभी ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिक्स करने हैं, फ्रूट्स वगैरह कट करने हैं, तो फ्रूट भी यहाँ पे रखे हैं। केले के पत्ते आ चुके हैं, और भी कुछ सामान है पूजा का जो आके रख दिया है। आम की लकड़ियाँ और वो कोने में जो भी पूजा में कथा में इस्तेमाल होगा ना, वो सब मैंने वहाँ पर रख दिया है। तो पूरी तैयारी डन है, बस पंडित जी का वेट है और वो आ जाते हैं तो हम करते हैं। मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी और मैंने घर के तो सारे काम ऑलमोस्ट निपटा ही लिए थे। दिया सो रही थी, अतुल सो रहा था, तो काम मैंने काफ़ी सारे निपटा लिए थे। चलो आप लोग देखते रहिए आगे क्या क्या तैयारी हो रही है। पापा के बिना दिया का बर्थडे अधूरा है। तो मैंने सबसे पहले कोई भी काम शुरू करने से पहले, भगवान जी की पूजा शुरू करने से पहले, मैंने दीपक की पूजा करवाई, दिया से बातें करवाई। और ये स्पेशली फूल माला मैंने दीपक के लिए कल बनवाई थी, गुलाब के फूलों की। और जो बातें थी जो मैं और दिया कर रहे थे दीपक से, जो मैं करवा रही थी दिया को, वो मैं आपको सुनवा सकती थी, बट वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट थी, जो अक्सर हम लोग करते रहते हैं दीपक से बातें। बहुत मिस करती हूँ मैं दीपक को, अपने पापा को। मेरे पापा होते ना 10 चक्कर लगाते मेरे घर के, और ये जो इतना काम चल रहा है ना बाज़ार के, बहुत चक्कर लगाते, बहुत मतलब खुश होते हैं। उनको ऐसी ऐसी चीज़ें करने में मज़ा आता था। दिया के थर्ड बर्थडे पे मेरे पापा थे, वीडियोस में भी थे। लेकिन बहुत मिस करती हूँ मैं दोनों को ही, बहुत ज़्यादा। होते तो अलग ही एक रौनक होती बर्थडे में ना। तो यहाँ पर मैं आ गई थी मंदिर में पूजा करने के बाद, दिया जलाने के बाद किचन में। अभी देखो पंडित जी भी नहीं आए हैं, टाइम हो चुका है 9:30 बजे का, और दिया के चाचा चाची भी नहीं आए हैं। तो मैं सोच रही हूँ अपना टाइम क्या वेस्ट करना। आलू बॉईल मैंने कर ही लिए थे, तो सब्जी बना ही देती हूँ। और सब्जी आज आलू की ही बन रही है, आलू की रेशे वाली सब्जी, बिना प्याज और लहसुन के। लहसुन मैं वैसे बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ खाने में, कभी दाल में तड़का वगैरह लगाना होता है, स्मेल अच्छी आ जाती है, तो इस वजह से इस्तेमाल कर ली हूँ। तो अदरवाइज़ मुझे कोई ख़ास नीड नहीं रहती लहसुन की। आज तो वैसे भी पूजा का खाना बनना है, मतलब हम कथा सुनेंगे ना, तो एक टाइम तो बस बिना प्याज वगैरह का खाना हम लोग खा ही सकते हैं। इस घर में तो मैं मतलब यूज़ नहीं करने वाली प्याज वगैरह। तो सब्जी मेरे छौंक दी है, पक रही है अभी। और अभी आटा गूँध आटा सिंपल मैं गूँध रही हूँ, अजवाइन डाल के, थोड़ा सा ऑयल डाल के, बढ़िया सा पूड़ी का आटा लगा लूँगी और फ्री होके बैठ जाऊँगी। फिर उसके बाद जो है पंडित जी आ जाएंगे, हम पूजा या कथा जो भी है वो सुनेंगे। अच्छा लग रहा है आज घर में कुछ इस तरीके का धार्मिक कार्य। और दिया तो खेलने में लगी पड़ी है, देख रही है वो कि घर में एकदम रौनक लगी हुई है, घर पूरा खुला हुआ है गेट तक,
ऐसे मैं कभी करती नहीं हूँ, गेट मतलब खुला नहीं छोड़ती हूँ। लेकिन आज जैसे पता है कि घर में गेस्ट आने वाले हैं बहुत सारे, तो बस खुला हुआ है घर पूरा मेरा। तो यहाँ पर देखिए पंडित जी आ चुके हैं और उन्होंने अपनी तैयारी जो है करनी स्टार्ट कर दी है। मैंने दे दिया था उनको पटरा और ये केले के पत्ते लगाए जा रहे हैं। मैं हेल्प कर रही हूँ उनकी, साथ में मेरी देवरानी भी है। तो अच्छा लगता है इस तरीके के काम करने में ना। दिया के चाचा भी हैं जो बाहर खड़े हुए हैं, किसी से फ़ोन पे बातें बातें कर रहे हैं। पंडित जी अपना काम कर रहे हैं और पंडित जी ने आते ही ना डांट लगाई, अरे दरी नहीं बिछाई, ये नहीं करा, वो नहीं करा। तो ये काम भी झटपट से हो जाएंगे जब तक पंडित जी थाली में अपना सामान वगैरह लगाएंगे। ये तो लग ही चुका है दरबार ना, ये तो लग ही गया है। पत्ते पत्ते बांधने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी क्योंकि पटरा बहुत ही लाइट वेट का था। मेरी शादी का ही पटरा है, इसी पे मैं मतलब मैं अपने सारे पूजा पाठ के काम करती हूँ। जैसे चौकी लगाती थी मैं करवा चौथ की, अभी होई की लगाती हूँ, या फिर दिवाली का कोई भी दरबार वगैरह लगाना होता था मैं इसी चौकी पे सारे पूजा पाठ के काम करती हूँ। अच्छा लगता है। और मेरी साड़ी कैसी लग रही है आप लोगों को बताइएगा। वैसे तो नए कपड़े पहनते हैं लेकिन मैंने पुराने ही पहन लिए क्योंकि मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या पहनूं। कोरे कपड़े मेरे पास रखे भी होंगे लेकिन मैंने यही पहने थे आज कपड़े। और सोना भी आई है। सोना को ना शैंकी लेने आ गए थे, लेकिन पूजा शुरू होने से पहले ही शैंकी लेने आ गया था सोना को, क्योंकि सोना नहाई नहीं थी। नहाने का कि और गेस्ट आने वाले हैं, इसको फटाफट से तैयार कर देते हैं। तो पंडित जी देखो अपनी तैयारी करने में लगे हैं, सारा सामान उन्होंने लगा लिया है, भगवान जी भी लगा लिए हैं। थोड़ी बहुत कसर जो रह गई है वो भी बस हम लोगों को बिठाने के बाद जो है वो पूरी करेंगे। तो अभी ये जो है तसला, इसके अंदर इन्होंने आटा डाला हुआ है। रेत मांगी थी, रेत थी नहीं हमारे पास, तो इसमें आटा डाल दिया है और इसमें अभी रंगोली भी बनाएंगे। फिर उसके बाद जो है इस तसले के अंदर डलेगी लकड़ियाँ, आम की लकड़ियाँ हवन के लिए ना। भगवान जी वगैरह सब सब कुछ लगा लिए हैं और हम लोगों ने सारी चीज़ें दे दी है पंडित जी को, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता है यहाँ की किचन में कहाँ क्या रखा है, किसी को ज़्यादा पता नहीं है। देवरानी को भी मतलब पहले वाली चीज़ों से अंदाज़ा लगा के वो भी निकाल निकाल के दे रही थी। जैसे मैं पूजा में बैठ गई थी ना, पंडित जी कुछ मांग रहे थे तो वो भी अंदाजे से निकाल निकाल के दे रही थी। तो मैं कोशिश यही कर रही थी कि मैं सारी चीज़ें जो है वहीं पे रख दूँ, बीच में उठना ना पड़े, किसी को कहना ना पड़े ऐसे कर लो वैसे कर लो, क्योंकि मैं तो बीच में से उठ ही नहीं सकती थी। तो अभी पंडित जी जो हैं बनाएंगे हल्दी से रंगोली और साथ ही साथ कुमकुम का इस्तेमाल भी करेंगे। ये देखिए सत्तियाँ बना रहे हैं। ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक शुभ काम होता है ना तो ये चीज़ें ज़रूर बनवाई जाती हैं।
मैं वीडियो बना रही थी, जैसे पंडित जी काम कर रहे थे ना, वो रंगोली बना रहे थे और भी एक दो काम उन्होंने करे हैं, तो मैं वीडियो बना रही थी। तो पंडित जी मेरे देवर से बोलते हैं कि इनसे फ़ोन ले लो, तुम इनकी वीडियो बनाओ, ये कथा सुनेंगी। तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई। और अभी जो वीडियो बन रही है ना, ये मेरे देवर ही बना रहे हैं, मतलब मेरे ब्रदर इन लॉ ही बना रहे हैं। और शैंकी और मम्मी या फिर मेरे घर का कोई भी सदस्य पूजा में शामिल इसलिए नहीं हो पाया, बिकॉज़ एक तो मेरे घर पे सुबह-सुबह हलवाई लग चुके थे मम्मी के घर पे, तो मेरी मम्मी को नहाने की भी फुर्सत नहीं थी। उन्हीं के जो भी काम थे, जैसे मसाले पिसवाना या जो भी है सामान निकाल-निकाल के देना, वो सब मेरी मम्मी कर रही थी। घर पूरा मतलब तैयार करना था, साफ़-सुथरा करना था, झाड़ू-पोंछा। और शैंकी तो बाज़ार के कामों में लगा पड़ा था। इवन मैंने भी उसको बहुत सारे काम ऐसे बताए, जैसे केले के पत्ते ला दे, आम के पत्ते ला दे, ये ला दे, वो ला दे, ये नहीं है, वो नहीं है। वो बीच-बीच में मुझको भी दे रहा था सामान लाके, वहाँ के भी काम देख रहा था। और आज मेरे बड़े पापा का भी छोटा-सा एक ऑपरेशन था, तो वो भी आज ही होना था। दोपहर तक वो ऑपरेशन चलेगा, तो इसलिए मेरी बड़ी मम्मी की फैमिली से भी कोई नहीं आ पाएगा। दिन में सब लोग मेरे घर पे पहुँच जाएँगे। तो मम्मी ने बोला था कि ईशा मतलब मेरी देवरानी और देवर आ जाएँगे, तो उन लोगों के संग बैठ के पूजा सुन लियो, साथ में उनको भी बिठा लियो, तुम तीनों का मेन है, तो तुम कथा सुन लेना। तो ये सारी चीज़ें मेरी मम्मी ने बोली थी। मेरी मम्मी आई थी जब कथा ख़त्म हो गई थी, तो मेरी मम्मी आई थी, पहुँची थी, बैठ के थोड़ी देर, फिर हम लोग साथ में ही उनके, जब जोत वगैरह पूरी जल गई थी, तो चले गए थे घर पे। तो अभी हवन शुरू हो चुका है और उसके बाद हम लोग करेंगे आरती। स्वामी दुख विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कैसे मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गाऊं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आज करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। तुम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। ईश भी तुम लहु दया में, काहे भी तुम लहु दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंद दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने